ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान ध्यानमास्थितः, ध्यान किया, ध्यान के द्वारा वनम भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः, ध्यान किया तो पता चला ये तो लंका निवासियों का के देवताओं का मंदिर है, उनका निवास स्थान है। समस्त मंदिरों को महाराज सभी स्थानों को तोड़ दिया। तो प्रमदावन टूटा, चैत्य प्रसाद टूट गया। तब तक रावण के द्वारा नियुक्त जाम्बुमाली आ गया। ये रावण का मंत्री है जाम्बुमाली। जाम्बुमाली बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान के पास, हनुमान जी के पास आया। विकट युद्ध हुआ, वृक्षों से युद्ध हुआ, पहाड़ों से युद्ध हुआ, लात घूसों से हुआ। अंत में भगवान हनुमान जी ने एक प्रहार किया, एक वृक्ष उखाड़ा और उसके सीने पर प्रहार किया और जाम्बुमाली वहीं पर धराशाही हो गया महाराज, तुरंत नष्ट हो गया। महाराज जिस परिघ के द्वारा श्री हनुमान जी ने उसको समाप्त किया है, वो परिघ हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया था जाम्बुमाली ने, और बीच में पकड़ लिया। वृक्ष भी पकड़े थे और वो परिघ भी पकड़ लिया बीच में ही, और उसी को जाम्बुमाली के ऊपर प्रहार किया। जाम्बुमाली का सिर, हाथ, पांव, पूरा शरीर का पता नहीं चला, छोटे छोटे कणों में लंका में फैल गया। चीथड़े उसके उड़ गए। अब तस्यैव शिरो नास्ति, सिर दिखाई नहीं पड़ रहा है, न बाहु, भुजाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जानुनी न च, घुटने भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और न धनुर् न रथो न श्वास तत्रा दृश्यन्त ने सबः। आपको बताएं, जाम्बुमाली का रथ भी नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया। सारथी नष्ट, घोड़े नष्ट, रथ नष्ट, सब नष्ट हो गया। अब जाम्बुमाली समाप्त हो गया। तो जाम्बुमाली के 7 पुत्र थे, ये दौड़ करके आ गए, महाराज मेरे पिता का हत्यारा कौन है, पकड़ लो। अब ये आए महाराज बड़ी सेना लेकर के, आपस में होड़ लगा करके महाराज फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। इसको पकड़ लो, बांध लो, जिंदा न जाने पावे, कहने लगे सब। हनुमान जी ने बड़ी तेज से गर्जना किया और 7 को एक साथ पकड़ा और 7 को एक साथ थे परस्पर संघर्षात्, और तप्त कांचन भूषणा अभिपेतुर हनुमंतम तोरणस्थम अवस्थितम। सबको महाराज समाप्त कर दिया। और फिर हनुमान जी द्वार पर आकर के गर्जना करने लगे कि और कोई हो उसको भी भेज दो तब भेज दो। आप महाराज जो आता महाराज हनुमान जी उसको सीताराम कर, किसी को थप्पड़ मार करके समाप्त कर देते, किसी को किन्हीं को चरणों से कुचल डालते, वो समाप्त हो जाते। तो कहा महाराज, और कहा किन्हीं को मुक्का मार देते, मुक्के मारने से चले जाते। तो कहा, और कहा किसी किसी को तो अपने नखों से उनको सीने को फाड़ देते, विदीर्ण कर देते, प्राण निकल जाता उनका। कहा महाराज, और कहा महाराज किसी को पकड़ करके उनकी छाती दबा देते तो वो नष्ट हो जाते, छाती दबा देते। कहा, और किन्हीं को दोनों जंघों के बीच में दबा देते, पकड़ लेते अपने जंघों में दबा देते, वो भी समाप्त हो जाते। बहुत से राक्षस तो महाराज हनुमान जी की गर्जना से समाप्त हो गए। लिख रहे हैं कि तले नाभि हनत कांश्चित और पादैहि कांश्चित परम तपः और मुष्टिभिश्चाहनत कांश्चित नखैहि कांश्चित व्यदारे, नखों के द्वारा, पैरों के द्वारा आदिया। अप्रममाथो रसा कांश्चित ऊरुभ्याम अपरानशी अपरानपि और केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। बहुत से राक्षस तो हनुमान जी की गर्जना के प्रभाव से धराशाही हो गए, सबके सब महाराज नष्ट हो जाते। और जब सबको मार देते तो हनुमान जी फाटक पर आकर के गर्जना करते, बड़ी तेज से, बहुत तेज से गर्जना करते। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः राजा जयति सुग्रीवो, आहा, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता।
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपाल। राघव की जय हो, सुग्रीव की जय हो, बहुत बहुत कुछ कहते महाराज। अब पुनः गर्जना करते और युयुत्सु अन्यैहि पुनरेव राक्षसैहि और तदेव वीरो भिजगाम तोरणम। आकर के गर्जना करते। अब दशग्रीव रावण ने सोचा कि ये साधारण सेना से नहीं मरेगा, तो विरूपाक्ष को भेज दिया। विरूपाक्ष आया सेना लेकर के। विरूपाक्ष को भी हनुमान जी ने सीताराम कर दिया, नष्ट कर दिया। यूपाक्ष आया, यूपाक्ष को भी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। विरूपाक्ष यूपाक्ष समाप्त हो जाने के बाद रावण ने अपने एक विशिष्ट दुर्दांत राक्षस को भेजा जिसका नाम दुर्धर है। वो दुर्धर आया महाराज। इसका पराक्रम आप लंका कांड में देखें। दुर्धर आया, हनुमान जी ने उसको भी सीताराम कर दिया। दुर्धर को समाप्त किया और प्रघस को भेजा तो प्रघस को भी समाप्त कर दिया। और भास्कर्ण आया महाराज, ये भी है महाराज। ये भास्कर सबको हनुमान जी ने पकड़ करके उनको सीताराम समाप्त कर दिया। रावण ने भेजा था, जाओ उसको पकड़ करके ले आओ, जिंदा या मुर्दा ले आओ। सरकार जब घोषणा कर देती है ना तो इनाम रख देती है। इनाम रख देती है 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख का, 5 लाख का ये है। हाँ, इसको जो पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो रावण ने इनाम रख दिया कि जाओ इसको पकड़ करके ले आओ और जिंदा या मुर्दा ले आओ। अप्रयत्नम महदास्थाय औकियतामस्य निग्रह। मेरे द्वारा विशेष प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित होगा जो उस बानर को पकड़ करके ले आएगा। हनुमान जी जो आता उसका सीताराम कर देते, उसको नष्ट कर देते। अब द्वार पर देखा महाराज, रश्मिमंतम विवोद्यंतम स्वतेजो रश्मिमानिलम तोरणस्थम महावेगम महासत्वम महाबलम महामतिम महोत्साहम महाकायम महाभुजम। बहुत विशालकाय हनुमान जी, जिधर देखते हैं उधर हनुमान जी बानर ही दिखाई पड़ते हैं महाराज। अब श्री हनुमान जी ने इन सबको तो समाप्त ही किया। जब ये समाप्त हो गए बचे खुचे, फिर सेना गए रावण के पास महाराज। विरूपाक्ष, दुर्धर आदि सब समाप्त हो गए। तब रावण को चिंता हो गई, चलो कोई बात नहीं, अपने पुत्र को भेजा। वो अब महाराज आया, महाराज अक्ष कुमार को भेजा। वो आ गया, बहुत बलशाली है। युद्ध में जाने की आज्ञा रावण ने प्रदान कर दिया। चतुरंगड़ी सेना साथ में ले लिया, चल पड़ा महाराज। बहुत बढ़िया युद्ध किया अक्षय कुमार ने। बालक होने पर भी अबालवत कर्म करता हुआ श्री हनुमान जी के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गया। सीताराम हनुमान जी ने उसको भी समाप्त कर दिया। अबालवत बाल दिवाकर प्रभा करोत्ययं कर्म महन् महाबल। बहुत सुंदर श्लोक है। और चास्य सर्वा हव कर्मशालिनः प्रमापणे में मतिरत जायते। उसको देख करके हनुमान जी सोचते हैं कि ये एक बालक इस प्रकार से युद्ध में कुशल है और इसको मारने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन सपोला तो सपोला होता है। बस हनुमान जी ने बहुत तेज से गर्जना किया। उस संग्राम में सतम क्षमाविद्ध सहस्रशः कपिर्महोरगम गृह्य इवांडजेश्वरः मुमोच वेगात् प्रीतितुल्य विक्रमो महीतले संजति वानरोत्तमः सभग्न बाहु। हनुमान जी ने उसकी भुजाएं तोड़ डाली। सभग्न बाहु और उरुकटी पयोधरः और क्षरन्न श्रृंग निर्मथिता स्थिलोचनः। भुजाएं उखाड़ दी, घुटनों को तोड़ दिया, पैरों को
उसकी पसली को मसल दिया, आंखें निकल आई और संभिन्न संधि और प्रविकीर्ण बंधनो हतक्षितो वायुसुतेन राक्षसः। महाराज वो अक्षय कुमार जो है समाप्त हो गया और हनुमान जी पुनः दरवाजे पर आकर के महाराज गर्जना करने लगे। ये समाप्त हो गया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि पुनि पठयो ते ही अक्षय कुमारा चला संग ले शुभट अपारा आवत दे की बिटप गही तर जा आवत देखी बिटप गही तर जा ताही निपाते महाधुनि गर जा ताही निपाते महाधुनि गर जा कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलय सिधरि धूरी कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट भल भूरी विपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणं सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः आर्तयित्वा पुरीं लंकामभिवाद्य च मैथिलीं। पूरी लंका को मर्दित करके नष्ट करके भगवती जगत जननी विदेह राज तनया राम वल्लभा नित्य किशोरी श्री सीता जी को प्रणाम करके क्या करूंगा, समिद्धार्थो गमिष्यामि अमिषताम सर्वरक्षसाम। भगवान हनुमान जी गर्जना करके बार बार आकर के महाराज अब रावण मेघनाथ को भेज रहा है। अब क्यों देर करें, मेघनाथ को बुला ले जल्दी जल्दी। मेघनाथ आ गया, महाराज हनुमान जी ने भेजा। महाराज रावण कह रहा है 80,000 किंकर नामक किंकर संज्ञक जो राक्षसी सेना थी उसका उद्धार कर दिया है। हे पुत्रो, वो बड़ा बलशाली बानर लगता है। अच्छा, जाम्बुवाली मंत्री का उद्धार कर दिया, उसको भी समाप्त कर दिया है। हे पुत्रो, जाम्बुवाली के 7 पुत्र युद्ध करने के लिए गए, उस बानर ने उनको सबको समाप्त कर दिया है। सारे सेनापति मार दिए गए। विशाल चतुरंगणी सेना को समाप्त कर दिया। तुम्हारा जो अनुज है अक्षय कुमार, उसको भी समाप्त कर दिया है। अब तुम जाओ। निहंता निहंता किसको मारा? किंकराह, किंकर संज्ञक 80,000। निहंता किंकराह सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः। और किसको मारा? अमात्य पुत्रा, जाम्बुमाली के 7 पुत्रों को। वीराश्च पंचसेनाग्रगामिनः। महाराज भास्करण नाम के 5 सेनापतियों को हनुमान ने, उस बानर ने मार दिया है। भास्करण नामक 5 सेनापति गए थे पकड़ने के लिए, कोई बचा नहीं, सबको समाप्त कर दिया। विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघस, ये सबको समाप्त कर दिया है। और बलानि सुसमृद्धानि शाश्वनागरस्थानि च और सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः। आपके सहोदर भाई अक्षय कुमार को भी नष्ट कर दिया है। अच्छा, महाराज आ गया मेघनाथ बड़ी तेज से गर्जना करता हुआ। ननाद च महानादम व्यवर्धत च वेगवान। बहुत तेज से गर्जना किया, बहुत तेज से। उसकी गर्जना को सुन करके हनुमान जी ने सोचा आ गया, अब लड़ने में ज्यादा आनंद आएगा। लग रहा है कि कोई मेरे समान युद्ध करेगा, सोच रहे हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भाव देते हैं स्वामी जी।
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। क्रोध कहां से आ रहा है? बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। और कपि देखा दारुण भट आवा, और कट कटाई गरजा अर्धावा। जितने भी अमोघ बाण मेघनाथ छोड़ते सारे बाण निष्फल हो जाते, जितने भी मेघनाथ के द्वारा प्रहार होते सारे प्रहार निष्फल हो जाते। अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उस ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का विशेष दर्शन करके श्री हनुमान जी प्रसन्न चित्त हो गए और अपने आप को बंधवा लिया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से गरुड़ महाराज ने इंद्र के वज्र के सम्मान के लिए अपने पंख का एक रोमा झाड़ दिया था, जब अमृत कलश लेकर के उड़े थे तो इंद्र ने प्रहार कर दिया तो एक रोमा झाड़ दिया, चलो आपके वज्र का सम्मान रह जाए। और यहां हनुमान जी ने सोचा कि उन्होंने ऐसा किया था, चलो हम बंधन में आ जाते हैं। जब गरुड़ ने इतना सम्मान किया तो हम सम्मान ब्रह्मा जी का तो करना है। मयात्मयोनेर अनुवर्तितव्यः। बस जब ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, हनुमान जी कृपया शीत स्वबंधने, स्वयं कृपा करने वाले हनुमान जी बंधन में आ गए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन विचार। जौन ब्रह्म शरमानो, महिमा मिटई अपार। अगर इस ब्रह्मास्त्र की मर्यादा सुरक्षित हो, बंधन में आ गए, ले चले। लंका में राक्षस राज रावण के पास सभा में हनुमान जी को उपस्थित किया गया और जंजीर बहुत बड़ा सा मंगवाया रावण ने, और उस जंजीर में लोहे की श्रृंखला में बांध दिया। और लोहे की श्रृंखला में जब हनुमान जी को बांधा तो ब्रह्मफास से भगवान हनुमान जी मुक्त हो गए। ब्रह्मफास्त्र की यही विशेषता है कि वो दूसरे के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकता है। पुष्पक विमान की विशेषता है कि वो कभी विधवा स्त्री को धारण नहीं कर सकता। और ब्रह्मफास्त्र से अगर कोई और बंधन का संबंध होता है तो ब्रह्मफास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र समाप्त हो जाता है, उसका बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन हनुमान जी उसी प्रकार से बंधन में पड़े रहे। हनुमान जी, रावण अपने मंत्रियों से कहता है, पूछो इससे कि किसके बल पर आया है, किसका दूत है। निवेदयामास हरीश्वरस्य दूता शकाशदाहं। आगतोष, कौन हो तुम, कहां से आए हो? श्री हनुमान जी सोच रहे हैं कि रावण पूछने वाला है, पूछ रहा है, इसके सब मंत्री सब आ गए हैं, इसका रूप बड़ा सुंदर है, बहुत अद्भुत है, इसकी वाणी में ओज है, बहुत अच्छा है, इसकी आवाज बहुत बुलंद है, इसकी बड़ी ऊंची आवाज है, बहुत सुंदर है। अच्छा, इसके पुत्र मारे गए, मंत्री मारे गए, कितनी सेनाओं को मैंने नष्ट कर दिया, फिर भी रावण का धैर्य देखने लायक है, बहुत धैर्यशाली है। इतने पुत्र सेना मारे जाने पर भी रावण विचलित नहीं हो रहा है, अप्रतिम शक्ति है। हनुमान जी विचार कर रहे, देख रहे हैं। अहो रूप महो धैर्य महो सत्व महो द्युति। इसका द्युति माने तेज कितना संवर्धन है, तेज का संवर्धन कितना है। अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। यद्धर्मो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वरः। स्यादयं सुरलोकस्य सशक्त्रस्यापि रक्षिता। इतना सुंदर है, आश्चर्य की बात है। रावण में यदि अधर्म बलवान नहीं होता तो नित्य होम करने वाला, गौ सेवा करने वाला रावण संसार में पूज्य हो जाता। यही एक कमी थी, अधर्म इसका बलवान हो गया। परिणाम क्या हुआ?
कि अपने आप को सबका संरक्षक मानने लगा, अपने आप को सबका, केवल रावण में यही अहंकार के कारण। और इसी कारण गोस्वामी जी ने अपने कवितावली में बहुत बढ़िया सुंदर दिया है कि वेद पढ़े वेद शंभु सवीत अपुजावन रावण शनित आवे दानव देव दयावन दीन दुखी नित दूर ही ते सिर नावे। इतना बड़ा प्रभाव रावण का, इतना बड़ी प्रभुता थी, और वरदान ही ऐसा मांगा था महाराज, परमाणु शक्ति से भरा हुआ बस मेरा शस्त्रागार रहे। ब्रह्मा से याचना कर रहा है, परमाणु शक्ति से भरा हुआ बस मेरा शस्त्रागार रहे, सारे विज्ञान ज्ञान पर बस केवल मेरा अधिकार रहे। सर्वेषां लोकपालानां, सभी लोकपालों पर मेरा अधिकार। ये रावण की घोषणा। जगती के सारे शासन पर बस मेरा अनुशासन होगा। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं। जगती के सारे शासन पर बस मेरा अनुशासन होगा, भूमंडल पर सबसे ऊंचे बस मेरा सिंहासन होगा। यही मैं आपसे याचना कर रहा हूं। कोई न रहे स्वतंत्र भू पर, संसार हमारे हाथों में, सारा संसार मेरा वशवर्ती हो। कोई न रहे स्वतंत्र भू पर, संसार हमारे हाथों में, सारे विज्ञान ज्ञान का हो अधिकार हमारे हाथों में। यही आपसे मैं चाहता हूं। विज्ञान ज्ञान पर किंचित भी करना कोई अधिकार नहीं, करना कोई अधिकार नहीं, बस लंका के अतिरिक्त कहीं न होगा शस्त्रागार कहीं। जितने भी आयुध और परमाणु विद्यमान होंगे, अस्त्र शस्त्र होंगे, वो केवल लंका में रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। इसकी उद्घोषणा यह रावण का प्रभाव है। तो रावण के धैर्य को, सामर्थ्य को श्री हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। प्रहस्त ने कहा, पूछ रहे रावण के कहने पर प्रहस्त पूछ रहे, बताओ तुम किसके दूत हो? राक्षसों को क्यों मारा? तुम कहां से आए हो? किस लिए आए हो? अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? दुरात्मा पृच्छतामेश कुतः किं वास्य कारणम् अवन भंगे चकोष्यार्थो राक्षसानांच तर्जने। क्यों दंड दिया? ओम मत्पुरीम प्रधृष्याम वै गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छतामेष दुर्वतिः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चक्रचूड़ामणि ने अपनी सुंदरकांड की कथा में स्वयं लंकेश पूछते हैं, कह लंकेश कवन तय कीसा और कही के बल घाले बन खीसा और की धौ श्रवण सुनहु नहीं मोही और देखूं सती अति असंक सठ तो ही हमारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं लगा? तुम कौन हो? कहां से आए हो? अब महाराज इस वाणी को सुना, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया।